को जमाने में जब वफा निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला, पता चला कि गलत लेके मैं पता निकला। जो ख्वाबों ख्यालों में सोचा नहीं था, तूने मुझे इतना प्यार दिया। मैं जब भी जहाँ तू ही हकीकत, ख्वाब तू, दरिया तू ही, प्यास तू। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, क्यों है ये इतना फासला। लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ पे खुद को दे लुटा। कल रात मैंने हॉस्पिटल कॉल किया था। उन्होंने कहा कि उन्हें डैड का कुछ फ्रेंड्स के नंबर मिले, और हाँ, साथ ही में एक डैड का डायरी मिला है। जब डैड हॉस्पिटल में काम करते थे तो उन्हें डायरी लिखने की आदत थी, और वो डायरी वो वहीं रख दिया करते थे, इसलिए शायद उन्हें वो डायरी मिला है। और पता है, वो डायरी अभी आई है मेरे पास। वो कोई हॉस्पिटल से आया था, वो मुझे दे के गया है। हम इस पर चेक करते हैं, जितने भी लोग होंगे उन सबको पहले फ़ोन करेंगे। ओके दी, फ़ोन करने की ज़रूरत क्या है, सीधा डायरी खोलो ना। डायरी में तो कुछ ऐसा लिखा होगा ना, क्योंकि डायरी सबकी पर्सनल होती है। पहले डायरी पढ़ लेते हैं, अगर डायरी में मिल जाए तब हम फ़ोन करेंगे सबको, क्योंकि बाकियों को फ़ोन करके परेशान करके कोई फ़ायदा नहीं है। तूने सही कहा, चल हम देखते हैं। पढ़ती, इसके आधे पन्ने तो फटे हुए हैं। लगता है कि बहुत दिनों से रखे होने की वजह से पेपर इधर उधर होने की वजह से फट चुके हैं। बाय द वे, हम पढ़ते हैं जितना लिखा है। उसके बाद जिमिन उस पेपर को खोलती है, रीड करती है। उसमें सिर्फ वही पॉइंट्स थे जो डैड के बहुत ही करीब था, जिमिन के और दे के डैड का। फिर जिमिन आगे बढ़ती है। आज 22 अक्टूबर है, सो आज मेरा दोस्त इस हॉस्पिटल का ओनर बन चुका है, बिकॉज उसके डैड इस हॉस्पिटल को चलाते थे। बट आज से मेरा दोस्त संभालेगा। वैसे मीनू को डॉक्टरी से ज़्यादा बिजनेस में इंटरेस्ट है, सो अभी उसके फैमिली में बस वो इकलौता बेटा है, सो उसे ये दोनों ही चीज़ करनी पड़ेगी। वो चाहता है कि वो इसे भी संभाले और साथ ही अपना एक बिजनेस खड़ा करे। सो डैट्स वाई मैं और विकेंजो उसकी हेल्प कर रहे हैं। इधर मैं हॉस्पिटल का सीनियर डॉक्टर, और साथ ही में बिजनेस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोनों प्यारे दोस्त, जिसमें मैं उनकी बहुत ही हेल्प कर रहा हूँ। ये क्या थी, आगे का पेज तो फट गया है। ओ नो, क्या करे थे अब। वैसे थी, उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल की ओनर, हमें हॉस्पिटल में जाके उनके बारे में पता करना चाहिए। क्यों, सही कहा ना? आपने सही कहा, बट आपने डायरी में एक चीज़ नोटिस की, विकेंजो विकेंजो और डैड और मीनू अंकल बेस्ट फ्रेंड थे, और बाहर जो आए हैं उनका नाम भी विकेंजो है, और उनका फेस हमें जाना पहचाना से लग रहा था। कहीं ये डैड के फ्रेंड तो नहीं? हमें हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत ही नहीं होगी अगर वो डैड के फ्रेंड है। हमें जाकर उनसे बात करनी चाहिए, हो सकता है वो हमारे इसमें हेल्प कर सके। और इतनी, तूने सही कहा, मैंने इस बात पर पहले क्यों ध्यान नहीं दिया। एनीवेज, तू सही कह रही है, हमें उनके पास चलना चाहिए, उनसे सारी बातें पूछना चाहिए, उन्हें कुछ तो पता होगा। उसके बाद तेज और जमीन वहाँ से विकेंजो के एक रूम में जाते हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछने, अपना डाउट्स क्लियर करने। एंड उसके रूम में जाके, हे आर्मी वेट, बैकग्राउंड नॉइज़ को अवॉइड करो बिकॉज पीछे बच्चे खेल रहे हैं। मैं क्या करूँ, इधर भी आती हूँ तो इधर खेलते, उधर जाती हूँ तो उधर खेलते, ना जाने में कैसे वीडियो करूँ। अब बच्चों को मैं खेलने से मना तो नहीं कर सकती। अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ पीछे के बैकग्राउंड सॉन्ग को आप लोग अवॉइड करना, ओके। एंड हाँ आर्मी, आप लोग इतने दिनों से वीडियो देख रहे, आपने वीकेंड्स मेंबर में से किसी एक मेंबर को अभी तक मिस किया है। आपने किसे किया है, आपने अभी तक बताया नहीं है, तो कमेंट में बताना। और वैसे ही अब मिस कर रहे हो तो अब आप जो ये मिस कर रहे हैं, अब आपको ज़्यादा दिन मिस नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ही जल्द किसी की ग्रैंड एंट्री होने वाली है। एंड कमेंट में बताना कौन है जिसे आप मिस कर रहे हो इस स्टोरी में। वैसे आर्मी, एक बात बता दो, मैं सभी को दिखाऊंगी, सभी की लव स्टोरी दिखाऊंगी, टेंशन मत लो। हेलो अंकल, वो एक्चुअली मुझे और जिमिन को आपसे कुछ बात करनी थी। अरे बेटा, तुम दोनों बोलो ना, क्या बात करनी है, तुम दोनों तो मेरी ही बच्ची जैसी हो। वो अंकल, क्या आप डॉक्टर ह्योशोक को जानते थे? डॉक्टर ह्योशोक? हाँ, वो
एक्चुअली डैड ने हमें बताया था कि मतलब मीनू अंकल और वेकेंसो यानी कि आप और वो बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे। इसका मतलब तुम दोनों यूसुफ की बेटी हो? जी। अरे तुम दोनों तो मेरी ही बच्ची हो। हाँ बोलो ना, तुम्हें क्या पूछना था? और यूसुफ वो कैसा है? वो एक्चुअली अंकल आज से 5 महीने पहले डैड की डेथ हो चुकी थी, बस इसलिए। एक्चुअली आप और डैड और मीनू अंकल बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, इसीलिए मैं जानना चाहती थी। मुझे तो आप मिल गए, बट क्या आप बता सकते हो मीनू अंकल की फैमिली कहाँ है? मीनू अंकल कहाँ है? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैंने उनको देखा था तो उनकी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं थी। प्लीज़ अंकल, बेटा, एक्चुअली बात ये है कि मीनू की डेथ तो 5 से 6 साल पहले ही हो चुकी थी, एंड उसके बाद से मेरा उन लोगों से बातचीत करना बहुत ही कम हो चुका है। और कम से कम 1.5 या 2 साल हो चुके हैं कि मैं उनसे बात नहीं किया। एक्चुअली बिजनेस का काम उसमें मुझे बाहर आना जाना लगा रहता था ना, सो मुझे टाइम नहीं मिल पाता था। एंड बीच में मेरा फ़ोन भी टूट गया, सो मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है। और वैसे भी वो लोग कहीं बाहर जाने की बात कर रहे थे, शिफ्ट होने की, बिकॉज जा उस क्योंकि मीनू का सपना था कि उसकी जो कंपनी है वो इंटरनेशनल तक जाए। सो डैट्स वाई लगता है कि वो इस कंट्री में है भी या नहीं, ये बताना बहुत ही मुश्किल है। बट हाँ, मैं ट्राई करूँगा, अगर वो लोग इस कंट्री में होंगे तो तुम्हें उन लोगों से ज़रूर मिलाने की कोशिश करूँगा, और इसी बहाने मैं भी मिल लूँगा। ओह थैंक यू अंकल, आप हमारी इतनी हेल्प कर रहे हैं। बाय द वे अंकल, मुझे आपसे कुछ पूछना था। क्या डैड की कभी किसी से कोई झगड़ा या फिर ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से डैड से कोई गुस्सा हो? नहीं, ऐसा तो कभी कुछ नहीं हुआ। अच्छा, क्या डैड और ये जो जॉन से, क्या ये दोनों कभी भी मिले हैं या फिर इनके बीच कोई फ्रेंडशिप वगैरह या कुछ भी ऐसा रिश्ता या दुश्मनी का कुछ भी? नहीं, हिंसुक तो बहुत ही अच्छा था। थैंक यू अंकल, हम इतना कुछ बताने के लिए। बाय द वे अंकल, आप रेस्ट करो, हम चलते हैं। अगर कुछ चाहिए होगा तो हमें बोलना। चल जिमीना। जिमीना, मीनू अंकल से तो कुछ भी नहीं पता चला, एंड इतना भी पता चला नहीं कि कम से कम वो रहता कहाँ है। कम से कम उससे हमारी कुछ हेल्प तो हो जाती। कम से कम मीनू अंकल के बारे में तो पता चल जाता वेकेंसो अंकल से, बट नहीं, कुछ भी नहीं। हमारे हाथ कुछ नहीं लग रहा। 3 दिन निकल गए हमारे हाथ में, अब सिर्फ और सिर्फ 3 दिन है, और चौथे दिन हमें अपने आप मेरा सबूत सबके सामने पेश करना है कि ना डैड ने कुछ किया है और ना उनके संग मिलकर मैंने कुछ किया। ना जाने हम कैसे करेंगे। ठीक, तो टेंशन मत ले। वैकेंसी अंकल से भी ज़्यादा कुछ तो नहीं पता चला, बट अभी भी हमारे हाथ में एक रास्ता है, हॉस्पिटल। मैं हॉस्पिटल जाके सारी इन्फॉर्मेशन निकालूंगी, तो टेंशन मत ले। एंड वो सब तो ठीक है दी, हॉस्पिटल से हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन मिले चाहे ना मिले, बट मैं इस घर से में जो राक्षस बैठा है अच्छाई का मुखौटा पहन के, आयुधि का हस्बैंड, मुझे उसकी भी सच्चाई सामने लानी है, उसकी भी सच्चाई लानी है। ओह, ये तो मैं भूल ही गई थी, तो टेंशन मत ले। किसी की सच्चाई आए सामने या ना आए, तो बेगुनाह साबित हो ना हो, मैं उसकी सच्चाई सामने ला दूँगी। बट कैसे, तो बस देखती जा, मेरे पास एक आइडिया है। और वैसे भी काफ़ी रात हो चुकी है, मुझे पहले तो हॉस्पिटल कल जाना है, तो पहले मैं वहाँ पे स्टाफ से बात कर लेती हूँ, उसके बाद उससे बात करूँगी। ओके दी। उसके बाद जिमिन वहाँ से अपने रूम में चली जाती है। मैं तो इन सब के बीच में भूल ही गई कि हमारा मेन मुद्दा तो अयोध्या का हस्बैंड है। अयोध्या के हस्बैंड ने कहा है कि मैंने जो जाल बिछाया तुम उसमें फंसे, जरूर इसमें उसी का हाथ है, तो मुझे पहले उसके बारे में पता करना होगा। हो ना हो, तेरे को फंसाने के पीछे उसी का हाथ है, क्योंकि उसने कहा है कि उसने जो जाल बिछाया था तो उसमें अच्छी तरीके से फंस गई। मैं ये बात भूल कैसे गई? ओ गॉड, मैं इतने दिन से घूम रही थी, बट अब नहीं। कल पहले तो मैं हॉस्पिटल जाऊंगी, एंड उससे पहले मुझे कुछ करना है जिससे अयोध्या का हस्बैंड का राज सबके सामने आ जाए। और कल जो मैं काम करूँगी उससे ये तो साफ पता चल जाएगा। अगर अयोध्या के हस्बैंड ने नहीं भी बोला तो बाकी तो देख लेके बात करते ही होंगे ना, मुझे पता चल ही जाएगा कि ऐसा क्या हुआ है। तब मैं उसके अकॉर्डिंग, मेरे पास अभी भी 3 दिन है, तब मैं सबूत खोज सकती हूँ, या फिर उसमें पता चल जाएगा कि ऐसा क्या हुआ। एंड जिमिन उसके बाद थकी हुई होती है, इसलिए वो सो जाती है, थोड़ी देर बाद शुगम आता है।
मुझे पता है तुम मुझसे नाराज़ हो, बट मुझसे दूर जाने की बात मत किया करो। मुझे बहुत ही हर्ट होता है जिमिन, बहुत ही ज़्यादा। मैं तुम्हें कभी खुद से दूर नहीं जाने। मेरा काम तो हो गया। अब देखती हूँ आयुधि के हस्बैंड का सच्चाई सामने आने से कैसे रोकता है वो। बहुत ही चालू बनता है ना, बट वो भूल गया। जिमिन से पंगा लेने का नतीजा तो बहुत ही अलग होता है। अब देखती हूँ। वो कहते हैं ना, घी अगर सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टीढ़ी करनी पड़ती है। अगर उससे भी ना निकले तो घी को पिघला के निकाल लो। और मैं वही करती हूँ, ना इधर की ना उधर की रेट पिघलाओ और खाओ। देखती हूँ मेरी बहन को कैसे तुम लोग फंसाते हो। बहुत चल लिया तुम लोगों ने चाल, और बहुत सह लिया मेरी बहन ने। जो गलती मेरी बहन ने किया नहीं, उसकी सजा काट रही थी अब तक, बट अब नहीं, क्योंकि अब उसके संग उसकी बहन खड़ी है। अब देखती हो तुम लोग कैसे मेरी बहन को गलत प्रूफ करते हो। तुम लोग कुछ ना कुछ तो ज़रूरी कहोगे मेरी बहन के बारे में। उससे मुझे पता चल जाएगा मेरी बहन ने क्या क्या। जिमिन, तुम यहाँ, और मैं हूँ कि तुम्हें पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। एक्चुअली तुम्हें मेरे संग अभी चलना पड़ेगा। मेरी एक क्लाइंट के घर उन्होंने मुझे इनवाइट किया है, सो दैट्स वाई। बट मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो जिमिन देखो, वो मेरा क्लाइंट है एंड वो भाभी की बहुत अच्छी फ्रेंड भी है। डैड से उन्होंने हमें बुलाया है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूँ प्लीज़ मेरे संग चलो। मैंने कहा ना, मुझे कहीं नहीं जाना, वो भी तुम्हारे साथ, तो बिल्कुल भी नहीं, समझे। जिमिन प्लीज़ शुगर की बात मान लो, वो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करती जिमिन। एक्चुअली वो चाहती है वो कि हम सब आए। हम सब तो नहीं जा पाएंगे, क्योंकि आज शाम में एक पार्टी है, बिजनेस पार्टी, जिसमें जंगकुक, आयु, बाकी लोग जा रहे हैं, और आर्यन बिजनेस के काम से बाहर गया हुआ है। तो मैं, तुम और शुगा, हमें उसके घर जाना है। इसीलिए प्लीज़ भाभी, आप कह रहे हो इसलिए मैं जा रही हूँ, वरना मैं नहीं जाती। ओह गॉड, मैंने इन्हें तो हाँ कर दिया, बट हॉस्पिटल मुझे अब कल जाना पड़ेगा। और आज सुबह मैंने इतनी मेहनत की, आज सब तो पार्टी में जा रहे हैं, बट कोई ना, मेरे पास अभी भी 2 दिन है। 2 दिन में कुछ ना कुछ ज़रूर पता चल ही जाएगा। मैं कल चली जाऊँगी हॉस्पिटल, इन लोगों के उठने से पहले ही मैं चली जाऊँगी। हे आर्मी, नेक्स्ट पार्ट में कुछ बड़ा धमाका होने वाला है। एंड क्या जिमिन इन 3 दिनों में ते को बेगुनाह साबित कर पाएगी? ते ने इसे क्या किया है और क्या नहीं किया है, क्या ये सबके सामने ला पाएगी? सो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना। ओके बाय। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और